welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be a first video for class 10th. So I want to discuss something about this channel. So my YouTube channel name is Studia Here, जिसमें आप अभी ये वीडियो देख रहे हो. तो इस चैनल पर आपको मैथ्स एंड साइंस के स्टडी बेस्ड वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें हम पूरे मैथ्स साइंस की एनसीईआरटी बुक्स और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो आपके एग्जाम बेस्ड रहेगा को कवर करेंगे. इंग्लिश के चैप्टर्स की समरीज क्लास 10th की भी कवर करेंगे इस चैनल पर. तो इसीलिए फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन फॉर माय वीडियोस. वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज मैथ्स से. मैथ्स में आज हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे. जिनके पास प्रीवियस बुक्स है उसमें ये एक्सरसाइज 1.2 है, बट जिनके पास न्यू बुक है उसमें ये एक्सरसाइज 1.1 है. तो 1.2 या 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. 140 में जो वंस प्लेस है वो है हमारा 0 और 0 हमारा एक इवन नंबर है. तो यानी कि यहाँ पर हम एक इवन टेबल सोचेंगे जिससे ये नंबर हमारा डिवाइड हो जाए. तो यहाँ पर अगर मैं 2 रखूँ तो 2 मेरा इवन नंबर भी है और 2 7 जा 14 और 0 को हम रख देंगे एज इट. अगेन मैं 2 रखूंगी, 2 3 जा 6, यहाँ पर 1 मार्क करेंगे, 2 5 जा 10. अब यहाँ पे ले लेते हैं 7 5 जा 35 और 5 1 जा 5. यानी कि जो 140 के नंबर्स निकल कर आएंगे वो हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7. क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है 3825. इसको हम कर लेते हैं 3 से. देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा 2, 3 7 जा 21 और यहाँ पे हो जाएगा 3 5 जा 15. इसको हम अगेन 3 से कर लेते हैं. 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गए 1, यहाँ पे 1 लग गया, ये बन गया 15, 3 5 जा 15. 5 से तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 8 जा 40, 42 में से 40 गया, बच गया 2, यहाँ पे बन गया 25, 5 5 जा 25. अब अगेन 5 से करते हैं. 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे बन जाएगा 5 7 जा 35 और 17 हमारा प्राइम नंबर होता है तो 17 हमारा सिर्फ 17 से ही जाएगा. हमारे प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं वो है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 3 की पावर 2, 5 का स्क्वायर और 17. करते हैं फिफ्थ पार्ट हम सॉल्व. फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 7429. देखिए इसको हम करेंगे 17 से. यहाँ पर हो जाएगा 17 4 जा 68, माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा 62. 17 3 जा 51, माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा 11 और 17 7 जो हो जाएगा 119. अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे 19 से. 19 3 जो हो जाएगा 51, माइनस करने पे यहाँ पे 5 बचेगा, ये बन गया 57. 19 3 जा 57. अब देखिए 23 जो नंबर होता है वो प्राइम नंबर होता है, तो 23 को हम 23 से ही कर देंगे डिवाइड. तो 7429 के हमारे फैक्टर्स क्या निकल कर आएंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 1. Question number 2. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equals to product of two numbers. देखिए इसकी फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 26 एंड 91. हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि जो 26 मल्टीप्लाई बाय 91 है वो हमारे इक्वल्स टू है इन दोनों नंबर्स के LCM इंटू HCF के. 26 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 13 2 जा 26 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 26. अब अगर हम यहाँ पे 91 का फैक्टर करें तो देखिए जो 91 होता है वो 17 मल्टीप्लाई बाय 13 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि 13 7 जो हो जाएगा हमारा 91. अब HCF क्या होता है हमारा, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर हो. तो जो 13 है वो हमारा क्या है, दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर. अब अगर हम LCM की बात करें तो इसका जो हमारा LCM है वो निकल कर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1. हमें वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा LCM इंटू HCF जो होता है वो इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF के. प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF यानी कि 26 मल्टीप्लाई बाय 91 और यहाँ पर LCM इंटू HCF, तो जो हमारा HCF है वो निकल के है 13 और जो हमारा LCM है जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 182 और जब हम इनको सॉल्व करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 2366
जो कि इक्वल्स टू होगा 2360। नेक्स्ट पार्ट जहाँ पर हमारे पास है 510 और यहाँ पर है हमारे पास 92। देखिए पहले हम निकाल लेते हैं इसके कॉमन फैक्टर। 510 का अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें तो देखिए 2 3 जा 6 और 6 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 102 और 102 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 510। अब ये 2 का फैक्टर निकाले तो देखिए 2 2 जा 4 और 4 को 23 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 92। अब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर हमारा जो HCF है वो निकल कर आ जाएगा 2। जो हमारा LCM है वो निकल के आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। करना था कि LCM इंटू HCF जो है वो हमारा इक्वल्स टू होगा प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF के। प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF है, HCF हमारा 2 है और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 23,460। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23,460 मल्टीप्लाई बाय 2 और LCM इंटू HCF हो जाएगा हमारा 510 इंटू 92 जो होगा 46,920 के, और यहाँ पर भी हमारा सेम नंबर आ जाएगा। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। देखिए सेम ये फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह है, बट यहाँ पर हमें दे दिए 3 नंबर्स। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 12, 15 एंड 21। इसका हमें निकालना है LCM एंड HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12 को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12 का 2 2 जा 4 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 12। देखिए 15 को करेंगे तो 15 सिर्फ हमारा ब्रेक हो सकता है 3 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 3 में। 21 भी हमारा सेम नंबर में ही ब्रेक होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 1 में। अब हमें निकालना है LCM एंड HCF। तो यहाँ पर जो हमारा HCF है यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा निकल कर आ जाएगा 3। देखिए कैसे, यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ 3 नंबर है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, जो तीनों नंबर का है कॉमन नंबर। अब निकालते हैं हम LCF। तो देखिए LCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई 2 सिर्फ इसके पास है तो यहाँ पर हमने एज इट उतार लिया। अब 3 हमारा कॉमन है तो 3 को हमने 1 टाइम उतारा और 5 एंड 7 भी हमारा क्या है, फिक्स्ड नंबर है यानी कि सिर्फ एक ही के पास है तो यहाँ पर हमने सिंपली उतार लिया। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा LCM निकल के आएगा वो निकल के आएगा 420। प्राइम फैक्टराइजेशन की वो जो टेबल होती है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखी थी उससे भी कर सकते हैं। देखिए 12, 21 और 15 जो है वो 3 के नंबर से जाएगा तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब जो 4 है वो 2 2 जा 4, 7 और 5 हमारे प्राइम नंबर एज इट आ जाएंगे। 2 1 जा 2, 7 और 5, यहाँ पे हम लेंगे 7, 1 जा 7, 5 एज इट इज, यहाँ पर हम ले लेंगे 5 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये जो नंबर्स हैं इनका हम ले लेंगे LCM। और निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, HCF निकालने के लिए हमें इन्हें तीनों को सेपरेट प्राइम फैक्टर करना होता है, यानी कि इन तीनों नंबर्स का सिंपली सेपरेट प्राइम फैक्टर निकालना होता है और जो भी कॉमन नंबर होता है वो हमारा HCF हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास है 17, 23 एंड 29। तो सिंपली यहाँ पर जो हमारा HCF होगा वो निकल के आ जाएगा 1, क्योंकि ये सभी नंबर्स जो हैं ये हमारे हैं प्राइम नंबर्स। नंबर्स सिर्फ अपनी ही टेबल्स में आते हैं। तो 23 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 23 मल्टीप्लाई 1 और 29 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 29 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है वो हो जाएगा 1। अब अगर हम यहाँ पर LCM निकालें तो अगेन वही कंडीशन आ जाती है कि ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली इन नंबर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई, जो कि इक्वल्स टू हो जाएंगे हमारे 1133 के, यानी कि 11,339। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो अगेन आप सबके लिए होमवर्क में रहेगा क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। देखिए सिंपली यहाँ पर हमें LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि जो LCM इंटू HCF होता है वो इक्वल्स टू होता है हमारे प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF के। क्वेश्चन में हमें जो HCF है वो गिवन है 9 और यहाँ पर हमें LCM निकालना है और यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट नंबर्स हैं वो है 306 एंड 657। अब देखिए जो 9 है ये LCM के साथ है मल्टीप्लाई में, तो जब ये सेकेंड साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो हमारा एलसीएम है वो निकल कर आएगा। देखिए 9 3 जो हो जाएगा 27, 30 में से 27 माइनस करने पे बचेगा 3, यहाँ पे हो गया 36, 9 4 जा 36, 34 मल्टीप्लाई बाय 657 जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 22,338। इस क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 एंड कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो है 6n। अब जो यहाँ पर ये नंबर है यानी कि जो n है वो एंड हो रहा है हमारे 0 से। अब हमें पता है कि जब भी कोई नंबर 0 से एंड होता है या फिर 5 से एंड होता है तो वहाँ पर जो हमारा नंबर होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 45 है, तो जो 45 है वो ऑटोमेटिक डिविजिबल होगा बाय द 5 क्योंकि इसका जो वंस प्लेस है वो 5 है। एज वेल अगर हम 40 नंबर ले ले तो 40 में जो लास्ट प्लेस है यानी कि जो वंस प्लेस है वो है 0, तो वो ऑटोमेटिक हमारा डिविजिबल होगा बाय द 5। इन शॉर्ट जिस भी नंबर में वंस प्लेस पे 0 और 5 होते हैं वो हमारे डिविजिबल होते हैं 5 से। तो यहाँ पर हमें कह रखा है कि जो इसका एंड नंबर है वो 0 है, तो हम कह सकते हैं कि अगर इसका एंड नंबर 0 है तो ये डिविजिबल होगा 5 से। अब अगर हम इस नंबर के प्राइम फैक्टर बनाएं तो देखिए प्राइम फैक्टर बनाने पे क्या होगा, जो हमारा 6n है वो ब्रेक हो जाएगा इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से, क्योंकि 2 3 जा 6 की पावर n। इसके फैक्टर निकाले तो फैक्टर निकालने पे 2 और 3 आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर ऑफ 5, यानी कि जो 6n है वो किसी भी प्राइम नंबर 5 को कंटेन नहीं करता। अब अगर वो 5 को कंटेन नहीं करेगा तो वो 0 को भी कंटेन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 0 और 5 क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, डिविजिबल होते हैं बाय द 5। दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6n इज नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे नंबर्स निकल के आए हैं वो 2 और 3 हैं। ओके, एंड thus it proved that 6n cannot end with the digit 0 for any natural number n। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी कि अगर उसका एंड नंबर 5 नहीं हो सकता तो उसका एंड नंबर 0 भी नहीं होगा। why 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारे फर्स्ट नंबर को जो कि है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। इसे हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। देखिए इसके अंदर जो हमारा कॉमन नंबर है वो है 30, तो अगर हम यहाँ से 13 बाहर निकाल ले तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 13 बचेगा। देखिए यहाँ पर 13 एज इट रहेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल्स टू 77 प्लस 13 एज इट रहेगा, 77 प्लस 1 इक्वल्स टू 78, यानी कि 13 मल्टीप्लाई बाय 78। देखिए 13 को हम रखेंगे एज इट। अगर हम 78 के फैक्टर्स निकालें तो जो 78 है वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 13 में। देखिए 3 just 6 और 6 को 13 से मल्टीप्लाई करने पे 78 आ जाएगा। एक और नंबर दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। इसको भी हमें प्रूव करना है कि ये भी हमारे कंपोजिट नंबर है। देखिए इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5, यहाँ से हमने निकाल लिया 5 को बाहर, 7 6 4 3 2 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा प्लस 1, 5 एज इट इज रहेगा। जब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1008 प्लस 1। देखिए 1008 प्लस 1 जो है वो हो जाएगा हमारा 1009। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round to the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन के अंदर सोनिया ने 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करा है और रवि ने 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करा है। दोनों ने सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन को कवर करा है। हमें बताना है कि अब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट्स बाद मिलेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकाल देंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 का। कि अगर हम फैक्टर करेंगे तो जो 18 है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12 हो जाएगा। अगर हम 12 के फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो जो हमारा एलसीएम है वो निकल कर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2
इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 36 के। तो बस इसी क्वेश्चन के साथ हमने इस वाली एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज फर्स्ट समझ में आई होगी। मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड एंड फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। इन होमवर्क के क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बिल्कुल सेम एज है। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो बस अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।